नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं गजेंद्र सोलंकी, आशा संस्थान से। मैं कृषि वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूं और आज हम आए हैं फील्ड का निरीक्षण करने के लिए और हम सेजगांव के कदवाल कुआं एरिया में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसान भाइयों ने बहुत मेहनत करके यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग विधि से यहाँ पर अपना मक्का और चने का बढ़िया सा प्रयोग किया हुआ है और इसमें उन्हें दूर से देखने पर तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पर मुझे कुछ समस्याएं दिख रही है। इसे आपसे रूबरू कराते हैं। आइए चलिए हम देखते हैं कि इनके फील्ड में क्या समस्याएं हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इनके मक्के के पौधे मुझे कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार की समस्याएं हम किसान भाइयों को देखनी पड़ती है और हमेशा फेस करनी पड़ती है, देखिए इनका नीचे से पौधा सूखते आ रहा है। जी। इस प्रकार की समस्याएं हमें अधिकतर देखने को मिलती है। ये इस प्रकार की समस्या C4 प्लांट में यानी कि जो हमारा मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ने की फसल में अधिकतर देखने को मिलती है। जब पौधा नन्ही अवस्था में होता है तो इसमें एक कीड़े का प्रकोप होता है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो सर ये लाल लाल दिख रहा सर, तो उसमें रोग कौन सा होगा, क्या होगा? ये कंसुआ रोग है। कंसुआ रोग? जी, ये कंसुआ रोग है जो कि पौधे को नन्ही अवस्था में जड़ के ऊपर से एक गड्ढा करता है और अंदर से चूसता हुआ ऊपर की ओर निकलता है। और जब इसका पेट भर जाता है या फिर इसका जो संतृप्ति हो जाती है तो ये दूसरे पौधे पे अपना अटैक करता है। तो इसे नियंत्रण के लिए हमें नन्ही अवस्था में ही देखना पड़ेगा। अगर आपको एक या दो पौधे इस रोग से पीड़ित कोई पौधा दिखाई दे तो इसका नियंत्रण केल्डान 4G से कर दे, अन्यथा इससे पहले भी हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अपने बीज को, जो मक्के के बीज है, जो ज्वार के बीज है और जो बाजरे के बीज है, उनको सीड ट्रीटमेंट से भी हम इससे नियंत्रण पा सकते हैं। अगर आप सीड ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की समस्या हो पा रही है तो आप इसका बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं। जब आप छोटी अवस्था में पौधा दिखाई दे तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी रोग के आने से पहले आप केल्डान 4G का प्रयोग कर ले। 1 एकड़ में आपको 5 kg केल्डान 4G लगता है, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। आइए हम इस रोग की विस्तृत जानकारी देखते हैं। हम इस पौधे को उखाड़ने वाले हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि वो जो इंसेक्ट है वो कैसा दिखता है और किस प्रकार से आपके पौधे को नुकसान पहुंचा। तो रोग अभी दिख जाएगा सर? जी बिल्कुल आपको दिख जाएगा। जैसे कि आपको ये पौधा दिखाई दे रहा है जी, ये थोड़ा सा सूख रहा है। हम चलिए और भी दूसरे पौधे को, जो ज्यादा इन्फेक्टेड पौधा है उस पे ये हम आपको अच्छे से दिखाना चाहेंगे। हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि वो कीड़ा किस प्रकार से दिखाई देता है। अगर आप वो जानना पहचानना सीख गए तो आपका जो नियंत्रण है आसान हो जाएगा। दोस्तों, मैंने एक पौधा यहाँ से निकाला है और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो बीमारी है कहाँ पर लगी हुई है। इसमें आपको ये पौधा नीचे से सड़ा हुआ भी थोड़ा सा दिखाई देगा, स्मेल करेगा और इसमें एक इल्ली दिखाई देगी। तो सर अंदर इल्ली होगी सर? हाँ, इल्ली अंदर हो सकती है। अगर उसका जैसे इफेक्टेड कम हो गया है, जैसे प्लांट सूखना चालू कर दिया है, तो उसके बाद वो इल्ली दूसरे पौधे पे चली जाती है। दूसरे पौधे पे अपना आश्रय कर लेती है। अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें हमें इल्ली प्राप्त नहीं हुई है। हम दूसरे पौधे का निरीक्षण कर लेते हैं जी। ये सर, ये वाला निकालो, वो आगे वाला उसमें भी, आगे वाले में।
चलिए आइए देखिए, ये इस प्रकार की आपको इसके तना सड़ा हुआ दिखाई देगा और ये एक गड्ढा मुझे दिखाई दे रहा है जी। ये जो छोटा गड्ढा है, यहाँ से इल्ली प्रवेश करती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से फिर रस चूसना चालू करती है और ऊपर की ओर जाती है, जिससे हमारे पौधे की पत्तियाँ नीचे से ऊपर की ओर सूखना चालू करती हैं, जिसके हमें कोने सुआ आकार के दिखाई देते हैं, सुई आकार के। सुई आकार के। इसे उखाड़ने पर इस प्रकार का पौधा की पत्तियां उखड़ जाती हैं। नीचे से पौधा सड़ते हुए आता है। इस प्रकार के पौधों में किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं मिलता है। जब भी आपको इस प्रकार के पौधे फील्ड में दिखाई दे